तो कल हमने पढ़ा था ठोस, द्रव एवं गैस जो है इनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, इनके गुण क्या है, ठोस के क्या गुण होते हैं, द्रव के क्या गुण होते हैं, गैस के क्या गुण होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे ठोस और द्रव जो है उनके बारे में, ये किससे बने हैं, कणाद सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस के कणों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है। ये हमने कल पढ़ा था, गैस के कणों के मध्य अत्यधिक दूरी होती है, अत्यधिक दूरी होती है, जिससे अत्यधिक दाब लगाकर एवं ताप को कम करके इन्हें समीप लाया जा सकता है। इनको समीप लाते हैं यदि, तो एलपीजी और सीएनजी वो क्या संपीड़ित गैसें हैं, इन्हें समीप लाया जा सकता है एवं द्रवित किया जा सकता है, जैसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त हैं, ईंधन के रूप में प्रयुक्त कौन सी गैस, सीएनजी, सीएनजी का नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसे क्या है, कणों को पास लाया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। इसी प्रकार एलपीजी है, एलपीजी का नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब ये तो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ठोस है, तो ठोस में कण क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं, ऐसे होते हैं, पास है ना। ये तो ठोस है। फिर हम देखते हैं द्रव में क्या, ठोस की तुलना में क्या होते हैं, कम पास होते हैं। ये है ठोस द्रव। और गैस इसमें बहुत दूर होते हैं, गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ये गैस है, समझ में आया, गैस है। अब कणाद सिद्धांत क्या है, अब जो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, क्या है ये द्रव, ठोस क्या है, गैस क्या है, द्रव क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कण सिद्धांत जो है, कणाद सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिक का नाम क्या था, महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया। किसने किया था, महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया। यदि हम द्रव्यों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी। द्रव्य को हम विभाजित करें तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं।
कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक सीमा आएगी जब हम कण को आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण क्या होगा? अविभाज्य रहेगा, जिसे परमाणु कहा जाता है। समझ में आ गया? तो कणाद ने क्या, महर्षि कणाद जो उसने सबसे पहले बताया था कि द्रव्य को हम विभाजित करें तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाती है जब कण को आगे और विभाजित नहीं कर सकते तो उसे क्या है, ऐसा सूक्ष्मतम कण जो है वो अविभाज्य रहता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। उसके बाद में भारतीय दार्शनिक जो हैं, कौन? भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायाम ने यह समझाया कि द्रव्य निम्न रूपों पकुधा कायाम ने यह बताया कि द्रव्य विभिन्न रूपों जैसे तत्व, यौगिक, मिश्रण होता है। ठीक है। फिर उसी समय क्या है, लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियुलिपस ने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा
उसके बाद में देखते हैं कि सन 1808 में जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। अतः परमाणु की खोज का श्रेय किसको है? परमाणु की खोज का श्रेय जो है श्रेय जॉन डॉल्टन को है, तो पूछे कोई आपसे कि परमाणु की खोज किसने की? जॉन डॉल्टन ने। कब? 1808 में। अब परमाणु है क्या? परमाणु ये कल की क्लास में पढ़ेंगे।